गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ कि भाई सेल्फ डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो स्व विकास को संचार दक्षता का पायदान कहा जाता है कि भाई जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप है वो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है। जो जो व्यक्ति का स्व विकास होता जाता है तो वह संचार दक्षता में एक एक पायदान ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे उसका खुद का डेवलपमेंट होता जाता है कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्व विकास एवं संचार दक्षता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये कारण एवं प्रभाव की तरह एक दूसरे के आपस में से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों ने स्व विकास का अर्थ अपने व्यक्तित्व और योग्यता के बारे में जानना और उसका उत्तरोत्तर विकास करना है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि स्व विकास और कम्युनिकेशन है दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना है वो नहीं की जा सकती। और यह विकास शिक्षा प्राप्त करने तथा उसके सही प्रयोग करने से होता है। ठीक है, तो इस तरह से साथ ही अनुभव इस विकास में चार चांद लगा देता है। ज्ञान व अनुभव द्वारा प्राप्त करना संप्रेषण क्रिया के ही एक पार्ट है। ठीक है ना, तो स्व विकास है वो होता क्या है। सबसे पहले तो स्व विकास का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा अपना विकास करना। स्व विकास या व्यक्ति निष्ठ व सापेक्ष, मतलब जब कोई भी व्यक्ति है वो अपने बारे में कोई भी अच्छी बात है उसका डेवलपमेंट करता है तो वह स्व विकास कहलाता है। कि भाई हम अपना फिजिकली मेंटली शारीरिक मतलब एजुकेशनल फील्ड में हर क्षेत्र में जब मनुष्य अपना डेवलपमेंट करना चाहता है तो वह उसका स्व विकास है। तो सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसमें व्यक्ति को ये पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। कि भाई कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो समझ लो जब वो इन चीज़ों के बारे में जान ले तो उसका डेवलपमेंट है वो हो रहा है। ठीक है ना, तो सेल्फ डेवलपमेंट कब होगा जब मनुष्य है वो खुद उस चीज़ के बारे में पढ़ेगा। अब आता है स्व विकास या संप्रेषण है जो कम्युनिकेशन सेल्फ कम्युनिकेशन है उसके स्टेप। तो सेल्फ कम्युनिकेशन है वो उसमें संचार में सुधार लाने के लिए सबसे पहले तो व्यक्तिगत दक्षता, सामूहिक दक्षता और संतुष्टि कारक दक्षता है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद संचार किस प्रकार स्व विकास का मार्गदर्शन करता है तो उसमें सीखने का यंत्र और सूचना स्रोत के रूप में। तो सीखने का जो यंत्र है उसमें लिखना, बोलना, शारीरिक भाषा, सुनना। कि व्यक्ति है वो किस प्रकार की लैंग्वेज लिखता है। ठीक है ना, सेल्फ कम्युनिकेशन का अर्थ है कि भाई अपनी लिखी हुई भाषा को वह समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। अपने कहे हुए वर्डिंग है उसको दूसरे को समझा पाता है या नहीं समझा पाता है, या अपनी जो भी भाषा है उसको शारीरिक लैंग्वेज के आधार पर दूसरे को एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, या दूसरे की कही हुई बात को अच्छे से सुन पाता है या नहीं सुन पाता है, तो वो क्या कहलाता है सेल्फ कम्युनिकेशन। फिर सूचना स्रोत में आंतरिक सूचना और ये बाह्य सूचना। कि भाई कोई भी बात है वो मनुष्य को आंतरिक सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चलती है या बाह्य सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चलती है, तो वो आपको उसमें पता चलती है कि भाई किस तरह से कोई भी सूचना है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। तो इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज हमें किस मिलती है सेल्फ कम्युनिकेशन से। सेल्फ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि भाई कई बार हमारे सामने जिसको हम इंट्रा कम्युनिकेशन भी बोलते हैं ठीक है, तो स्व कम्युनिकेशन स्व संप्रेषण। तो क्या होता है ये कि भाई जब मनुष्य के आंतरिक शरीर के किसी भी अंतर्मन में कोई भी हलचल होती रहती है
कोई भी व्यथा है या कोई भी गलत बात है या कोई भी विचार है, कोई भी समस्या है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा होता है तो वो अपने अंतर मन में उस बात का मंथन करता रहता है और जब वह उसका कंक्लूजन कर लेता है, अपने मन ही मन में उस बात के प्रति मतलब कोई भी निष्कर्ष निकाल लेता है, उस बात को अच्छे से समझ लेता है, तो उसको भी हम स्व संप्रेषण कहते हैं, अपने आप से वार्तालाप करना। जैसे जनरली हम देखते हैं कि भी कोई भी बड़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो बड़बड़ाता हुआ नजर आता है, या हम भी नींद में कोई भी बात हमें टेंशन में है तो वही बात बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, सेल्फ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही बेटा। थैंक यू।